आज जो है हम 14वां अध्याय को समाप्त करने वाले हैं। इसी रीति से आज हम हमारा जो सीख है 12 से 14 तक, जिसका टाइटल हमने ये दिया कि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और आत्मिक वरदान, उसको समाप्त करने वाले हैं। आज का मुख्य विचार अगर मैं कुछ एक सेंटेंस में कहूँ तो यह है: विश्वासियों, प्रभु के दिन हमारे सामूहिक सभा या आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। वो व्यवस्थित हो, परमेश्वर की स्थापना की गई योजना के अनुसार हो और उसके वचन के अनुरूप होनी चाहिए। कई कलीसियाएं ऐसी सीख पर विश्वास करती है जिसको हम अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहते हैं। मिस्टिसिज्म का मतलब यह है कि प्रभु जो है वो ऐसे भाषा में नहीं बोलता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि प्रभु का वचन अगर सच्चाई है और सच्चाई भारी है तो ये एक भाषा में, जैसे कि अंग्रेजी हो, यूनानी भाषा हो, लिखित रूप में हम तक कैसे आ सकता है। तो वो लोग ये भी नहीं मानते कि प्रभु का वचन जो है लिखित रूप में हम तक आ सकता है। राइट? वो लोग ये मानते हैं कि प्रभु का वचन जो है वचन है, प्रभु बात किए, लेकिन इससे हम और कुछ चाहते हैं, इसके बाहर हमें और कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। और कई 300 साल पहले एक व्यक्ति ये भी कहा, कार्ल बार्थ है उनका नाम, वो ये कहते हैं कि प्रभु का वचन ये नहीं है जो हमारे हाथों में, प्रभु का वचन यीशु मसीह है जो सही है, और वो यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से आपसे बात करते हैं, राइट? तब जाकर वो प्रभु का वचन बनता है। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि 67 पुस्तक जो हमारे हाथों में आया है, इसको प्रभु ने लोगों तक पहुंचाया है 3 भाषाओं में, इब्रानी भाषा में, अरबिक भाषा में, अरामीक भाषा में और यूनानी भाषा में। 3 भाषाओं में क्यों चुना? क्योंकि जब जो संदर्भ में लिखा गया था उस संदर्भ के लोग ये भाषा को जानते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब यानी ये भाषाएं खुद में बढ़िया नहीं है। तो सेमिनरी में, कॉलेज में कई लोग को ऐसा लगता है कि ग्रीक, हिब्रू जानने से वो लोग बेहतर बन जाएंगे। कैसे बेहतर बनेंगे? वो तो मानव का भाषा है। क्या मैं ये बोलूं कि अगर मैं हिंदी जानता हूं मैं आपसे बेहतर हूं? नहीं। प्रभु ने ये भाषा को चुना, इसका मतलब ये नहीं कि ये भाषा बेहतर है। ये भाषा उन जमानों में, उन संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था। अगर प्रभु मलयालम, तेलुगु में लिखते जो उस वक्त नहीं था तो हमें आश्चर्यचकित होता, प्रभु ने ऐसा भाषा में क्यों लिखा जो है ही नहीं। तो प्रभु जो है अपने हमारे भाषा में, हमारे बोल में वचन दे दिए। तो इसमें हमें दिखता है कि प्रभु कितने दयालु है, प्रभु कितना अनुग्रह से भरे हुए हैं। जैसे मैं इतिहास पढ़ रहा था ये हफ्ते, इतिहास में हर एक सोच, हर एक व्यक्ति या फिर हर एक धर्म जो है ये सिखाता है कि हम प्रभु तक कैसे पहुंचे या फिर हम सच्चाई को कैसे पाए, हम सच्चाई की खोज में कैसे रहे। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है कि प्रभु हम तक पहुंचते हैं, और वो पहुंच गए उनके 67 पुस्तक के द्वारा। तो उनका 67 पुस्तक जो है ये बुनियाद है, ये हमारा नींव है, ये हमारा आधार है, सामूहिक आराधना के लिए नहीं, आत्मिक जीवन के लिए, विश्वास के लिए, सभी चीजों के लिए ये हमारा बुनियाद है। कई लोग ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक शक्ति है, वो एक मेहमान है, इसलिए वो लोग ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। लेकिन हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है। अगर पवित्र आत्मा व्यक्ति नहीं होते तो हमारे पास परमेश्वर ही नहीं होता, क्योंकि पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई फोर्स नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आप में निवास कर रहा है। अगर आप एक विश्वासी है, पवित्र आत्मा में निवास कर रहा है। पवित्र आत्मा कोई मेहमान नहीं, उसको आप बुलाते आ जा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है।
और रोमियो की किताब 8वां अध्याय 9वां वचन के अनुसार अगर आप में पवित्र आत्मा नहीं है, आप विश्वासी नहीं है। तो अगर आप बोल रहे पवित्र आत्मा इसका मतलब आप बोल रहे हम लोग विश्वासी नहीं है पवित्र आत्मा, आप आ जाइए। प्रार्थना गलत है, राइट? पवित्र आत्मा इसे आते जाते नहीं रहता है, पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। इसीलिए कई लोग ये भी मानते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जो है ऐसे रहस्य कार्य करता है, उनको लगता है कि सामूहिक आराधना की तैयारी नहीं किया जाना चाहिए, राइट? सर्विस में ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्विस में ऑर्डर हुआ इसका मतलब कि आप मानव ज्ञान पर आधारित होकर आराधना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को करने दीजिए। ये पासबान, डीकन, राइट, फिर सेवकाई करने का एक टीम, राइट, 3:30 बजे आरंभ करके 5:30 बजे समाप्त करना, एक प्रार्थना रखना, फिर 2 गाना, फिर एक ये क्या, ये मानव ज्ञान है? पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। केवल आइए, पवित्र आत्मा कैसे चलाएंगे वैसे चलाइए। अगर पवित्र आत्मा 10 गाने बोलता है तो 10 गाना गाइए। अगर पवित्र आत्मा कहता है तो प्रचार मत कीजिए तो प्रचार मत कीजिए। तो कई लोग ये विश्वास करते हैं, उनको लगता है ये सब करने से हम और पवित्र बन रहे हैं, हम प्रभु के करीब है, हमारा आराधना प्रभु को और प्रसन्न कर रहा है। लेकिन वचन को जब हम देखते हैं, आज हम सीखेंगे 4 चीज 26 से लेके 40 तक। प्रभु जो है वो कंफ्यूजन के स्वामी नहीं है। ही इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। प्रभु जो है वो मानव को बनाए। अगर मानव के जीवन में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो प्रभु कितने स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर मानव जिनको बनाया है उनमें एक रीति रिवाज है, प्रक्रिया है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, तो प्रभु आपसे कितने और स्ट्रक्चर होंगे। क्यों आप प्रभु को अप्रसन्न करते हो ये सब ड्रामा करके कलीसिया में? इसलिए जॉन मकार्थर जी एक बुक लिखे, करिस्मेटिक केओस, यानी जो कलीसिया में आजकल हो रहा है वो केओस है। यानी हम कहते हैं ना ये दलदल में कैसे आके फंस गए, वो दलदल है, आराधना नहीं है। क्योंकि वहां पर ना किसी को समझ रहा है वचन से क्या बोला जा रहा है, ना कुछ रीति है, ना कुछ रिवाज है, कोई भी चढ़ता है, कोई भी गाता है, इसमें पवित्र आत्मा नहीं दिख रहा है हमें। कई लोग तो हमें यह भी कहते हैं कि आप इतना तैयारी क्यों करते, मानव ज्ञान पर आप प्रचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। मैं कहता हूं हाँ, पवित्र आत्मा पर निर्भर है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं हफ्ते भर। ये पवित्र आत्मा हमें वचन समझाता है और हम प्रचार करते हैं। तो हमें ये झूठ पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो स्पॉन्टेनियसली आता है, यानी जो तुरंत आता है, जो हमें ऐसे आता है, सोच आता है, समझ आता है, जिसकी कोई तैयारी नहीं की जाती है, वो बेहतर है। नहीं, वो बेहतर नहीं है। यीशु मसीह का शरीर भी जगत के उत्पत्ति से पहले चुना गया था वो मरने के लिए। यीशु मसीह का आने से पहले, राइट, आप अगर इतिहास जानते हैं तो प्रभु जो है 400 साल बात नहीं किए। मलाकी किताब के बीच और मत्ती रचित सुसमाचार के बीच लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु बात नहीं किए, प्रभु बात नहीं किए, लेकिन प्रभु कार्य कर रहे थे। प्रभु तैयार कर रहे थे उस सारे रोम साम्राज्य को, ताकि यीशु मसीह आए और सुसमाचार फैले। आरंभ से, बाइबल के आरंभ से अंत तक हमें ऐसा परमेश्वर दिख रहा है जो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, ज्ञान का भंडार है। और जब आप ऐसे प्रभु की आराधना करते हो, आप ये सब चीज करते हो और कहते हैं कि ये प्रभु को प्रसन्न मिल रहा है, प्रभु ही हमें चला रहे हैं, आप प्रभु के बारे में गलत गवाही दे रहे हो। पवित्र आत्मा का जितना बेईमान हो रहा है हमारे देश में, अफ्रीका में, अमेरिका में, चाहे ये मूवमेंट बढ़ते ही जा रहा है। पवित्र आत्मा का कितना बेईमान हो रहा है, पवित्र आत्मा की आराधना नहीं हो रही है। इनफैक्ट पवित्र आत्मा से खिलवाड़ कर रहे लोग। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, हमारा परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों समान है, कार्य में अलग है। ये तीनों जो है ज्ञानी हैं, ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनके खिलाफ आप पाप कर सकते हैं। एक व्यक्ति है ये एक। हमें ये भ्रम में नहीं रहना है कि जो चीज हम सोच समझ कर करते हैं वो बेहतर नहीं है।
नहीं, क्योंकि प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वां दिन आराम किया, राइट। उसमें भी हमें दिख रहा है कि एक पैटर्न है। तो हम जो आराधना कर रहे हैं, हमें भी शिष्टता में आराधना करना चाहिए। पासबान एक दिन आके नहीं कह सकता है आज 4 के अलावा 3 गाना गाइए, नहीं। जो वचन के अनुसार हम बनाते हैं आराधना, वो प्रभु को प्रसन्न करता है। पौलुस यही समझा रहा है कलीसिया को। कलीसिया में क्या हो रहा है, 1 से 25 तक हमने पिछले हफ्ता देखा कि कई लोग जो है उनके पास भाषा बोलने का वरदान है, और भाषा बोलने का वरदान प्रभु ने पहले शताब्दी में दिया था। भाषा बोलने का वरदान का मतलब क्या है, जो भाषा आप नहीं जानते, जो मानव का भाषा है, यानी मानव का भाषा है वो, और जो आप नहीं जानते, ये आप बोलते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है। ये आप क्यों बोलते हैं, ताकि जो लोग वो भाषा जाने वो प्रभु के बारे में सीखे। ये एक भाषा है। ये जो आजकल चल रहा है ये खाली साउंड नहीं है, राइट। तो ये जो है, अगर भाषा में बोलने लगेंगे लोग, तो इससे किसका आत्मिक बढ़ोतरी होगा। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि जब आप भाषा में बोलते हैं, अगर कोई उसका अनुवाद नहीं कर रहा है, तो इससे किसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, किसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। दूसरा चीज पौलुस ये करता है, इनफैक्ट आप लोग भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए ताकि लोग वचन में बढ़े। और भविष्यवाणी भी पहले शताब्दी तक ही था, क्योंकि बाइबल पूरी तरह से लिखा नहीं गया था। जब बाइबल पूरी तरह से लिखा गया, भविष्यवाणी चला गया, क्योंकि प्रभु अपने वचन के अलावा और किसी तरह से बात नहीं कर रहे। अगर आपको प्रभु का आवाज सुनना है तो वचन जोर से पढ़िए, और जोर से सुनना है तो और जोर से पढ़िए, सबके बीच सुनना है तो कलीसिया में सुनिए। प्रभु उनके वचन के अलावा और किससे कैसे भी बात नहीं कर रहे। उनका वचन काफी है, उनका वचन बुनियादी है, उनका वचन हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, उनका वचन हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, उनका वचन काफी है। आज हम 4 चीज 26 से सीखेंगे। पौलुस जो है 4 चीज बता के समाप्त करता है। पहला मुद्दा हम ये सीखते हैं कि कलीसिया की उन्नति के लिए सामूहिक आराधना में सब कुछ किया जाना चाहिए। यानी जो कुछ ये हम कर रहे हैं, जो कुछ भी सामूहिक आराधना में हो रहा है, उसका लक्ष्य एक ही है। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य कलीसिया का उन्नति ही है। देखिए 26वां वचन, पौलुस एक प्रश्न के रूप में पूछ रहा है, राइट। उसका उत्तर पौलुस ही देगा। पौलुस कहता है, इसलिए है भाइयों, यानी अभी तक समझाया पौलुस ने, इसलिए है भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठा होते हो सामूहिक रीति से रविवार को, तो हर एक के हृदय में भजन का या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो सब कुछ जो हो रहा है, आत्मिक वरदान, ये केवल कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। अगर कलीसिया में कुछ हो रहा है जो आत्मिक उन्नति के लिए नहीं हो रहा है, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए नहीं हो रहा है, वो हमें नहीं करना चाहिए। कलीसिया में ऐसा कोई भी पद नहीं देना चाहिए किसी को भी जिसके द्वारा कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। कलीसिया का आराधना जो है ये हमारे लिए माध्यम नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है ताकि हम हमारे टैलेंट को शोकेस करें, नहीं, राइट। इसलिए हम ऐसे चंद चीजों को कलीसिया में नहीं करते जिसके द्वारा मनुष्य पर नजर जाता है, मनुष्य को श्रेय जाता है, जिसके द्वारा हमारा पूरा नजर परमेश्वर से हटकर मनुष्य की ओर जा रहा है, राइट। इसलिए हम म्यूजिक इस रीति से नहीं बजा रहे ताकि आपका नजर म्यूजिक पे जाए। इसलिए प्रचार इस तरीके से नहीं हो रहा है ताकि आप पासबान को देखें। एक चीज आप नजर किए होंगे, जो व्यक्ति बाइबल को नहीं समझाता है वो बाइबल के करीब होता ही नहीं है कभी भी। वो इधर उधर चलता रहता है माइक लेके, क्योंकि उसको बाइबल से कुछ लेन देन नहीं है, उसे लोगों से बात करना है। देखिए कोई भी प्रचारक जिसका उद्देश्य होता है कि 1 घंटा मुझे भाषण देना है, चाहे बाइबल से दे चाहे मेरे जीवन से दे, इससे कोई लेन देन नहीं है। वो व्यक्ति बाइबल को रखकर पद बाय पद नहीं समझाता है,
इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, आखिर में आमेन बोल देता है। नहीं, सही प्रचार क्या होता है? वचन पर हम नजर रख रहे हैं। आपको पासबान पर नजर नहीं रखना है, वचन पर रखना है। और गाने भी हम ऐसे ही गाते हैं ताकि हमारा नजर गाने वाला के ओर नहीं, बजाने वाला के ओर नहीं, लेकिन सुसमाचार जो हम गा रहे उसके ओर जाए। तो कलीसिया में कोई भी आत्मिक वरदान हमारे बढ़ोतरी के लिए नहीं, केवल सामूहिक बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए ही होना चाहिए। तो भाषा में जब बोलेंगे लोग तो किसका बढ़ोतरी हो रहा है? किसको नहीं समझ रहा है? तो अब पौलुस यही बताएगा, क्योंकि सब कुछ बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए तो हम क्या करें? पौलुस देखिए, पौलुस हमें 27 से लेके 33वां वचन पहला भाग तक दूसरा मुद्दा बताएगा। सामूहिक आराधना में सब कुछ व्यवस्थित रीति से किया जाना चाहिए। सामूहिक आराधना में सब कुछ व्यवस्थित रीति से किया जाना चाहिए। 27 से लेके 33 उसका पहला भाग तक, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। बस, क्या इसमें कोई पीएचडी की जरूरत है आपको ये वचन को समझने में? पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक प्रेरित है। पौलुस कह रहा है अगर भाषाएं है, वाकई में है, तो क्या करना चाहिए? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी में बोले। बस, पौलुस कहता है 2 जन बोले या फिर बहुत हो तो 3 जन बोले, वो भी एक साथ नहीं, एक के बाद एक। और जब ये लोग भाषा में बोल रहे तो वहां पर अनुवाद करने वाला होना चाहिए। इससे ही हमें पता चलता है जो आज हो रहा है वो पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है, वो भाषाएं नहीं है, वो सिर्फ आवाज है, वो बाइबल के खिलाफ है। इससे ना किसी का उन्नति हो रहा है, परमेश्वर का नाम को महिमा नहीं मिल रहा है इससे, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाषाएं है तो इस रीति से बात कीजिए। हम ये मानते हैं भाषाएं जो है पहले शताब्दी में चला गए, भाषा में नहीं बोलते। हमने देखा कि जो देखिए 13वां अध्याय के आखिर में जाते, फिर से संदर्भ में अगर हम पढ़ते हैं 13वां अध्याय हम 8वां वचन से पढ़ते हैं। 13वां अध्याय 8वां वचन, प्रेम कभी ठलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। यानी भाषाएं के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और ज्ञान के द्वारा प्रभु थोड़े थोड़े करके वचन दे रहा था, बराबर। ज्ञान अधूरा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा क्या है? अधूरा ये आत्मिक वरदान है, इसका द्वारा जो ज्ञान आ रहा है वो भी अधूरा है। लेकिन सर्वसिद्ध क्या है? परमेश्वर का पूरा ज्ञान। परमेश्वर का पूरा ज्ञान कैसे आता है? जब बाइबल को लिखना समाप्त हो गया, 67 पुस्तक आ गए, जो अधूरा था वो चला गया। तो हम ये मानते हैं कि भाषाएं चले गए, भविष्यवाणी चले गए और ज्ञान जो भाषा के द्वारा आ रहा था वो भी चले गए। इसीलिए पौलुस कहता है, अब ये समझाने के लिए पौलुस क्या कह रहा है? ये समझाने के लिए पौलुस कह रहा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दिया। तो ये जो भाषा में बोलना है, भविष्यवाणी करना है, ज्ञान है, ये कलीसिया क्योंकि परिपक्व नहीं बनी है, कलीसिया उस वक्त आरंभ हुआ है, तब के लिए परमेश्वर ने यह वरदान दिया है। लेकिन जब कलीसिया के पास वचन आ गया है, वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहे हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? जब बच्चा साइकिल चल रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो कोई सपोर्ट होता है। अब बच्चा 15 साल का हो गया, साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, फिर भी वो सपोर्ट साथ में ले चल रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है।
राइट। तो ये वरदान चले गए, जैसे हम उस सपोर्ट को निकाल देते क्योंकि बच्चा साइकिल चला सकता है, ब्रेक मार सकता है, इसको पता है लेफ्ट कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, तो ये आत्मिक वरदान चले गए हैं। अगर ये नहीं समझा तो पौलुस और एक उदाहरण देता है। पौलुस कहता है अपने अभी हमें दुर्पन्न में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय अपने आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। वचन जब आ गया है तो हम वचन को पूरी तरह से पहचानेंगे। देखिए, जब पुराना नियम में, नया नियम में हमें ऐसा लगता है लोगों के पास मोबाइल में बाइबल है, आईपैड में बाइबल है, एनआईवी है, ईएसवी, ऐसे पुस्तक में नहीं। पुराने नियम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। पुराना नियम में बाइबल कैसे होता था, जानवरों के चमड़े पे लिखते थे, तो लोगों के पास पूरा एक पुस्तक भी नहीं था, तो कई कई बार स्क्रोल होते थे। तो अगर आपको ईशाया का किताब चाहिए तो इतना बड़ा स्क्रोल है, वो भाई वहां पर खड़ा रहेंगे, मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, तो जब हम खोलेंगे तब वो लोग वचन पढ़ेंगे। वो संदर्भ में जी रहे लोग। और पहले शताब्दी, दूसरे शताब्दी के बाद लोगों के पास पूरा ऐसा एक स्क्रोल आ गया है। तो बाइबल जो है हमारे जैसा नहीं है। केवल 15वीं शताब्दी में हमें प्रिंटिंग प्रेस आया, तब जाके हमें पुस्तक के रूप में बाइबल मिल रहा है। तो लोगों के पास पूरा बाइबल नहीं था। लोग जो है आज यूहन्ना पढ़ रहे तो दूसरे के पास दूसरा ले रहे। इनफैक्ट ऐसा भी समय था जब अगर उनको पता चला कि आपके पास बाइबल है तो आपको मार डालेंगे वो लोग। और 15वीं शताब्दी में ऐसा समय आया जब पोप ने कहा कि अगर कोई बाइबल का अनुवाद किया तो उनको हम मार डालेंगे, क्योंकि बाइबल केवल लैटिन में होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु केवल लैटिन में बात करते हैं। फिर यहान हुस ने और विलियम टिंडेल ने और कई ऐसे लोगों ने वचन का अनुवाद किया है। आज हमारे पास पूरा ज्ञान है। इनफैक्ट आज हमारे पास पुस्तक है जो वचन को समझा सकता है। आज हमारे पास, अगर आप यू वर्जन डाउनलोड कीजिए आईपैड में और इसमें मोबाइल में, भाषाएं बताइए, आपको बाइबल मिल जाएगा। आज हमारे पास बाइबल, कटिया के नीचे एक बाइबल, ऊपर एक बाइबल, राइट, हॉल में एक बाइबल, यहाँ पर बाइबल। लोगों के पास ये ज्ञान नहीं था, प्रभु का वचन नहीं था लोगों के पास। तो पौलुस ये कह रहा है 13वां अध्याय में कि अधूरा लोग जो, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया है जिसके द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी हो, भाषाओं में बोलना हो, ज्ञान हो। लेकिन सर्वसिद्ध आ गया बाइबल, प्रेरित लोग मर गए और प्रेरित लोगों के बिना कोई बाइबल नहीं लिखता है। इसलिए प्रेरित जब मर गए, आखिरी प्रेरित जब मर गया, बाइबल लिखना बंद हो गया है। इनफैक्ट ऐसे कई पुस्तक है पहला शताब्दी में जिसका नाम है थॉमस। थॉमस ने कभी पुस्तक नहीं लिखा, लेकिन उनको लगा अगर मैं थॉमस का नाम लेके लिखूं तो लोग मेरे पुस्तक को पढ़ेंगे। लेकिन कलीसिया ने ऐसे पुस्तक को बाइबल में नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन नहीं है। तो एक युद्ध है, परमेश्वर के वचन में जोड़ना एक युद्ध है, और उस युद्ध में हमें शामिल होना चाहिए। किसी को भी परमेश्वर के वचन से निकालने में या जोड़ने में हमें रोकना चाहिए, उनके खिलाफ जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहूदा का किताब पहला अध्याय में कहता है कि हमें यत्न करना चाहिए, जो हमें विश्वास दिया गया, 67 पुस्तक दिए गए, उसके लिए हमें यत्न करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहे कि ये जो है ये परमेश्वर का वचन है, और अगर वो 67 पुस्तक में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमें उनके खिलाफ जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन श्वास है, केवल 67 पुस्तक है परमेश्वर का वचन। उसके अलावा परमेश्वर किसी रीति से बात नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो वही वचन है जिस वचन से उन्होंने सारा संसार को बनाया है। परमेश्वर के वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना है। तो पौलुस 14वां अध्याय में ये कह रहा है 27वां वचन में, क्योंकि सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। पौलुस ये कह रहा है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत से
3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपना मन से और परमेश्वर से बातें करे। इससे साफ पद हमें नया नियम में ढूंढ के दिखाइए। पौलुस कह रहा है 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, वो भी तीनों एक साथ नहीं। एक व्यक्ति बोलेगा, एक व्यक्ति अनुवाद करेगा, दूसरा व्यक्ति खड़ा रहेगा, दूसरा व्यक्ति बोलेगा, दूसरा व्यक्ति अनुवाद करेगा। एक तो आप एक के बाद एक करें, वो भी 3 से ज्यादा नहीं। उसके बाद जो है अनुवाद करने वाला ना हो तो भाषा में मत बोलिए। अब वचन इतना साफ है तो कैसे हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हम में शामिल है, पवित्र आत्मा हमें भाषाएं दे रहा है। पवित्र आत्मा अपने वचन के खिलाफ कभी नहीं जाता है। अगर वाकई में पवित्र आत्मा का कार्य है तो पवित्र आत्मा वचन के खिलाफ क्यों जा रहा है? तो इससे हमें पता चलता है कि जो लोग पवित्र आत्मा के नाम में कलीसिया में ये सब कर रहे हैं वो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। कलीसिया में एक शिस्तता रहना चाहिए, सिस्टम है कलीसिया में। कलीसिया का आराधना जो है अपने वचन के अनुसार चलता है। हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते। प्रभु की आराधना ये। पौलुस उतना ही नहीं, दूसरा उदाहरण दे रहा है पौलुस ये भी कहता है कि 29वां वचन, भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। लेकिन आज भी ये भविष्यवाणी का जो वरदान है वो भी इस रीति से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जैसे मैंने 13वां अध्याय में दिखाया कि पौलुस 14वां अध्याय में कह रहा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी पहले शताब्दी के बाद चला गया है। उसके बाद भी परमेश्वर ने अपना वचन सारी तरह से दे दिया है। भविष्यवाणी भी अभी नहीं है, लेकिन जब था तभी भी एक रीति रिवाज से होता था, एक सिस्टम है, उसका एक पैटर्न है। पौलुस कहता है कि जो लोग भाषा में बोल रहे हैं वो भी एक के बाद एक कहे, वो भी अनुवाद के अलावा नहीं। और भविष्यवाणी कर रहे हैं तो एक व्यक्ति करे, और जैसे भविष्यवाणी दूसरे व्यक्ति के पास आए तो वो व्यक्ति बैठ जाए। मतलब ये जब वरदान थे तभी भी ये लोग ऐसे गड़बड़ नहीं थे। लेकिन आज जो हो रहा है वो लोग तो कहते हैं हमारे पास आत्मिक वरदान है, भाषाओं में बोल सकते हैं हम लोग, और हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन गड़बड़ी बहुत है। जब थे तभी भी कोई गड़बड़ी नहीं था, आज नहीं है, उसके अलावा भी बहुत गड़बड़ी है। तो परमेश्वर का वरदान पवित्र आत्मा जब देता है कलीसिया में कोई गड़बड़ी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, हम ये मानते हैं पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है जो आज हो रहा है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। देखिए 33वां वचन पहला भाग, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, इसलिए हमें शांति से आराधना करना चाहिए, इसलिए हमें वचन के अनुसार आराधना करना चाहिए। 34वां वचन में हम तीसरा मुद्दा सीखेंगे, वो है ये सामूहिक आराधना में सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। मैं योजना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए 34वां वचन पहला भाग, या फिर आप 33वां वचन पहले भाग से पढ़ सकते हैं। जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियों कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? तो कई लोग ये वचन को जो है 34वां वचन और 35वां वचन को गलत अनुवाद करके
उस पर एक डिनोमिनेशन भी निकल गया है, राइट। उनको लगता है कि पौलुस ये कह रहा है कि स्त्री लोग कुछ नहीं बात करना चाहिए, तो ना गाना गाना चाहिए, ना प्रार्थना करना चाहिए, केवल आकर बैठ के जाना चाहिए। लेकिन संदर्भ क्या है? संदर्भ आत्मिक वरदान है, संदर्भ भाषा में बोलना है, संदर्भ क्या है? भविष्यवाणी जब आता है तब है। तो अगर पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि स्त्री लोग चुप रहना चाहिए, यही पुस्तक में 11वां अध्याय 5वां वचन में पौलुस क्या कह रहा है? 11वां अध्याय 5वां वचन, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने का बराबर है। तो पौलुस कहता है कि स्त्री लोग भविष्यवाणी कर सकते वहां पर, और पौलुस यहाँ पर कह रहा है चुपचाप रहिए। तो पौलुस अपना खुद का खिलाफ नहीं जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कलीसिया में, घर में एक योजना है परमेश्वर का। वो योजना क्या है? लीडरशिप जो है प्रभु ने पुरुष को दिया है। पुरुष जो है उसको परिवार चलाना है, राइट। कलीसिया में भी पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11 वचन के अनुसार स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए, राइट। देखिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11 से 15, स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए है। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनीय हुई। तो भी स्त्री बच्चे जानने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्त्रियों को प्रचार करने का अनुमति नहीं दिया है, या फिर स्त्रियों को पासबान बनने का अनुमति नहीं दिया है। अब क्या परमेश्वर भेदभाव कर रहा है? नहीं। परमेश्वर जो है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में भी पुत्र जो है वो पिता के अधीन होता है, पवित्र आत्मा जो है वो पिता और पुत्र दोनों के अधीन होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर समान है लेकिन कार्य अलग है, वैसे ही उनका सृष्टि भी समान है लेकिन कार्य अलग है। जैसे पिता जो है वो पुत्र के अधीन कभी नहीं होता है, समान है, तीनों समान है, वैसे ही महिला और पुरुष दोनों समान है। लेकिन प्रभु का यह योजना है, प्रभु का यह योजना है घर को पुरुष चलाए, पासबान पुरुष बने, ऐसा कोई भी लीडरशिप रोल रहे वो पुरुष ही है। तो उस संदर्भ में अगर हम ये पद को पढ़े तो पौलुस ये कह रहा है, जैसे पवित्र लोगों की सभी कलीसिया में, यानी केवल कोरिन्थ को नहीं, सभी कलीसिया में क्या होना चाहिए? स्त्रियों कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखी भी है। तो संदर्भ ये है, जब भविष्यवाणी हो रहा है, भविष्यवाणी को जांचने में, क्या भविष्यवाणी सही है या नहीं, वो जांचने में स्त्रियों को आगे नहीं जाना चाहिए। या फिर भविष्यवाणी के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछने में स्त्रियों को ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जहां पर आराधना में रुकावट हो रहा है। तो वो लीडरशिप रोल केवल पुरुष को दिया गया है। तो जैसे भविष्यवाणी हो रहा था तो कई लोग ये देख रहे थे कि भविष्यवाणी सही है क्या नहीं, तो कई पुरुष लोग उठकर बताएंगे कि ये भविष्यवाणी जो हो रहा है भाई के द्वारा वो सही है, उसमें स्त्रियों को चुप रहना है। यानी क्योंकि भविष्यवाणी जब करते हैं, सब कर सकते हैं पहले शताब्दी में, लेकिन भविष्यवाणी का जब हम जांच करते हैं क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये केवल पुरुष कर सकते हैं, वो पौलुस कह रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को कलीसिया में कुछ नहीं करना चाहिए। संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं, ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि चंद ऐसे चीजें केवल पुरुष को करना चाहिए। इसलिए थोड़े कलीसिया में, क्योंकि संदर्भ में बाइबल को नहीं पढ़ते, वो लोग ये सिखाते हैं कि पुरुष ना गा सकते हैं, पुरुष ना बाइबल पढ़ सकते हैं, पुरुष ना आराधना कर सकते हैं। वो बाइबल के खिलाफ है। पुरुष और स्त्री दोनों भी समान है, लेकिन प्रभु अपने महिमा के लिए दोनों को अलग कार्य दिए। एक को घर चलाने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए, दूसरों को उनके अधीन रहते हुए प्रभु को महिमा देने के लिए। यह हमें कहाँ दिखता है? यह हमें हमारे परमेश्वर में दिखता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा समान है, लेकिन पुत्र जो है वो पिता के अधीन है,
और पवित्र आत्मा और पुत्र जो है वो परमेश्वर के अधीन है। तो ये हमारे परमेश्वर से ही निकल के आता है, ये परमेश्वर का डिजाइन है। और जैसे हम आगे चल रहे वैसा हमारा संस्कृति इसके खिलाफ जा रहा है। कलीसिया में क्या कहते हैं हम, स्त्रियों को क्यों नहीं प्रचार देना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है उनके द्वारा उद्धार देंगे लोगों को। उत्तर है हाँ, उद्धार देंगे, लेकिन हमें केवल उद्धार नहीं देखना चाहिए लोगों का, क्या प्रभु को महिमा मिल रहा है क्या नहीं। ऐसा आराधना जहां पर हम प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फल क्या मिल रहा है, अगर फल केंद्रित बन जाएंगे तो हम क्यों ना यहां पर डांस भी करें, क्योंकि और लोग आएंगे। क्या ज्यादा फल आ रहा है उस पर आधारित नहीं होना चाहिए अपना आराधना, प्रभु का वचन का अनुसार कैसे चल रहा है उसका आधारित होना चाहिए। जब हम प्रभु का वचन के अनुसार चलेंगे तो थोड़े लोग कलीसिया नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रभु का आराधना प्रभु के महिमा के लिए होता है, लोगों के भलाई के लिए नहीं। प्राथमिक रीति से अगर प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग भलाई पाए गए, क्या प्रभु को महिमा मिल रहा है। और प्रभु को महिमा कैसे मिलता है, जब आराधना प्रभु के वचन के द्वारा होता है। प्रभु का इच्छा जो है उसके वचन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो हमसे बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि स्त्रियों के द्वारा कितने लोगों ने उद्धार पाया। इनफैक्ट मराठी में स्त्री ने ही बाइबल को ट्रांसलेट किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम इससे सहमत है, लेकिन प्रभु जो है वो किसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझकर प्रभु के खिलाफ जाते हैं तो हम पहले तो घमंडी है, दूसरे हम प्रभु की आराधना नहीं कर रहे, तीसरे हम प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। कभी भी हम प्रभु के वचन के खिलाफ जाएंगे तब प्रभु को महिमा नहीं मिलता है। इसलिए सामूहिक आराधना में सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। पुरुष को उनका काम करना चाहिए, स्त्री को उनका काम करना चाहिए। ऐसी आराधना में जो ये नहीं हो रहा है वहां पर प्रभु को आराधना नहीं मिल रहा है, प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे कलीसिया में हम ये नहीं मानते कि स्त्री को कुछ नहीं करना चाहिए। जो प्रभु ने करने बोला हम देते हैं। बाइबल रीडिंग बहुत से बात स्त्री लोग ही करते हैं, मीडिया में स्त्री लोग हैं, गाने में स्त्री लोग हैं, लेकिन लीडर पुरुष है। वचन जो है वो केवल पुरुष बांटता है, लेकिन संडे स्कूल स्त्री लोग सिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवकाई क्या है, बच्चों को वचन में स्त्री लोग चला सकते हैं। लेकिन कई लोग लगता है ये क्या है, ये तो बहुत ही मामूली साधारण सेवकाई है। नहीं, साधारण नहीं है। कभी आपने जॉन वेस्ली के मम्मी के बारे में सीखा, सुजैन वेस्ली के बारे में? कभी आप अगस्टिन के बारे में, उनके मम्मी के बारे में पढ़ा आपने, मोनिका के बारे में? जब अगस्टिन का उद्धार हुआ था तो किसी ने अगस्टिन की मम्मी से कहा कि आपका जो आंसू है क्रूस तक पहुंच गया, क्योंकि वो अगस्टिन के लिए प्रार्थना करती थी। और जॉन वेस्ली की मम्मी जो सुजैन वेस्ली, वो जो है उनके पास 7 से ज्यादा बच्चे थे, लेकिन सभी को वो वचन में बढ़ाई, घर में सेवकाई की, क्योंकि प्रभु के वचन के अधीन रही। तो हमारे कलीसिया के इतिहास में 2 ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने बेहतर रीति से इस्तेमाल किया। आप कोई भी पुस्तक पढ़िए इतिहास के बारे में, ऐसा होगा नहीं अगस्टिन का नाम नहीं है वहां पर। कोई भी दिग्गज हो, फिलॉसफी में, थियोलॉजी में अगस्टिन है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री का योगदान उनके जीवन में था। वो स्त्री ये नहीं कही अच्छा कलीसिया में हम प्रचार नहीं कर सकते, कलीसिया में हम लीडरशिप नहीं कर सकते, तो हमारा जीवन का अर्थ ही नहीं है। नहीं, प्रभु का वचन के अधीन रही, इसलिए प्रभु प्रतिफल देते हैं। सुजैन वेस्ली भी वैसे ही है। जो स्त्री परमेश्वर के वचन के अधीन रहती है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। संसार कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने पुरुष बनाया। आप पुरुष जैसे दिखते तो आप पुरुष है, आप स्त्री जैसे दिखते तो आप स्त्री है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पुरुष को अपना काम दिया है, स्त्री को अपना काम दिया है। इसमें वचन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उत्पत्ति से लेके
प्रकाशित वाक्य तक प्रभु का योजना वही है। सामूहिक आराधना में सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। स्त्री को पुलपिट दे दे तो बहुत लोग आएंगे, ये क्या हो गया? इसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, यानी ज्यादा फल आएगा इसलिए हम वचन को साइड में डाल देते हैं। नहीं, पहला प्रश्न ये पूछना है कि क्या प्रभु का वचन का खिलाफ है। ये नहीं पूछना है कि कितने लोग आएंगे, कितने आत्माएं आएंगे, कितने लोग प्रसन्न होंगे। क्या प्रभु प्रसन्न हो रहा है? क्या प्रभु का वचन को प्रथम स्थान दिया जा रहा है? सामूहिक आराधना में प्रभु का वचन केंद्रित होना चाहिए, प्रथम स्थान देना चाहिए। ऐसी आराधना जहां पर हम प्रभु के योजना के खिलाफ जाते हैं, वो आराधना कभी भी प्रभु को महिमा नहीं देता है। आप चाहे 100 साल से हो, 150 साल से हो, इससे प्रभु को कोई लेन देन नहीं है। प्रकाशित वाक्य में सात कलीसियाएं थे। प्रभु ने कहा अगर आप मेरे वचन के खिलाफ जाएंगे तो हम आपको निकाल देंगे। निकाल दिया प्रभु ने। कितना बड़ा भी कलीसिया हो, कितना बड़ा भी ऑडिटोरियम हो, आपके पास कितना बड़ा भी बजट हो, प्रभु को महिमा देने वाला कलीसिया वो कलीसिया होता है जो वचन के अनुसार आराधना करता है। कितने लोग आ रहे वो नहीं, कितने आत्मा आ रहे वो नहीं। पहले तो हमें पता नहीं कितने आत्मा आ रहे, जो लोग आ रहे वो उद्धार पाए क्या वो भी नहीं पता है। इसलिए आरसी स्प्रॉल एक बात कहते हैं, जो चीज उनको अंदर लाता है वही चीज उनको अंदर रखता है। अगर आप एंटरटेनमेंट के द्वारा अंदर लाते हैं तो वो एंटरटेनमेंट के द्वारा ही अंदर रहेंगे। आप दिखाएंगे चिकन और अंदर देंगे वेजिटेबल तो वो अंदर नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी हैं, तो लोगों को आकर्षित कीजिए सामूहिक आराधना में। कॉफी का स्टॉल रखते हैं वहां पर, ऐसे लोगों को लगते हैं जो लोग टैटू कर रहे ताकि लोगों को लगे कि हम घर में जा रहे। लाइट्स को डिम करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये आराधना है लेकिन मॉडर्न आराधना है। और फिर 2 हफ्ते बाद आप सब निकाल दो, लोग भी चले जाएंगे। लेकिन अब उनके शिष्य जो है, उनके भक्त जो है, उनके चेले जो है, जिनका हृदय बदला है, वो वचन के लिए आते हैं और वचन उनको अंदर रखता है। तो हम प्रभु से ज्यादा ज्ञानी नहीं, हम मूर्ख हैं, मूर्ख। जो लोग वचन के खिलाफ जाके प्रभु की आराधना को बरकरार रखते हैं वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग वचन के खिलाफ जा रहे हैं। वैसे आराधना में प्रभु का निवास नहीं है। जब हमारी आराधना में हम वचन के खिलाफ जाते हैं, प्रभु उसके खिलाफ हो जाता है। केबीसी में ऐसा कभी भी ना हो कि हम कभी भी वचन के खिलाफ जाए। चाहे 3 लोग रहे, चाहे 30 लोग रहे, चाहे 300 लोग रहे, चाहे 3000 लोग रहे, क्योंकि हमें एक चीज सुनना है प्रभु से, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। शाबाश मेरे शिष्य, जो अच्छा किया, आपने मेरे वचन के अनुसार जिया। तो क्या कैसा आराधना प्रभु को महिमा देता है? वचन केंद्रित आराधना, जो आराधना वचन के अनुसार है, जो आराधना ज्यादा लोग को अंदर नहीं लाता है। मैं जो कॉलेज से पढ़ रहा हूँ उस कॉलेज का प्रेसिडेंट डेविड डोरन है, वो ये कहते हैं, फेथफुलनेस प्रीसीड्स फ्रूटफुलनेस। यानी जब हम विश्वास योग्य बनते हैं, वो पहले आता है हमारे फल से। लोगों को लगता है अगर हम ज्यादा फ्रूटफुल बने तो ज्यादा हम फेथफुल है। नहीं, हम पहले विश्वास योग्य बने तो कई बार विश्वास योग्य जब बनेंगे ज्यादा फ्रूट नहीं आएगा, लेकिन उससे चलता है, नो प्रॉब्लम। प्रभु ये नहीं कहते वेल डन माय गुड एंड फ्रूटफुल सर्वेंट, नहीं, फेथफुल सर्वेंट। यानी हम व्यक्तिगत हम वचन के अनुसार आराधना करेंगे, कलीसिया यही का यही रहेगा, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, फिर भी प्रभु को प्रसन्नता हम देंगे क्योंकि हम फेथफुल है। लोग का लगता है हमें फ्रूटफुल बनना है, फ्रूटफुल, तो फेथफुलनेस को पीछे डाल देते हैं। हम पहले देखते कितना फल आएगा, फिर बाद में सोचते हम कितने वफादार है। वफादारी को पीछे डालते, पहला हम क्या देखते हैं, कितने लोग आएंगे, कितने आत्माएं आएंगे, तो हम क्या बोलने लगेंगे, आ जाइए कलीसिया में, हम आपको जॉब देंगे, जॉब, आपका बच्चे का जो एजुकेशन हम देख लेंगे, आ जाइए। अच्छा बीमारी है, आ जाइए, यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। अच्छा यीशु मसीह ने आपको कह दिया है चंगाई देंगे।
ये है मॉडर्न मार्केट ड्रिवन मिनिस्ट्री, राइट। इसीलिए जो लोग कलीसिया चलाते हैं वो लोग वचन केंद्रित होना चाहिए। मार्केट ड्रिवन टैक्टिक्स जो है वो फ्रूट्स ला सकते हैं, राइट। ज्यादा हमें दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सेवकाई चल रहा है, लेकिन अगर प्रभु के वचन के खिलाफ जा रहे हैं तो प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। पौलुस वही कह रहा है कि सामूहिक आराधना में सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। तो क्या प्रभु पक्षपात रख रहा है कि पुरुष को एक स्थान दे रहा है, स्त्री को एक स्थान दे रहा है? नहीं, प्रभु का ये योजना है उत्पत्ति से लेके आखिरी पुस्तक तक। प्रभु का एक ही योजना है कि पुरुष का एक स्थान है, स्त्री का एक स्थान है। अच्छा, डेबोरा जो है वो लीडर थी, राइट। लेकिन वो लीडर क्यों थी? क्योंकि प्रभु का क्रोध उस राज्य पर गया। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार जब प्रभु का क्रोध और श्राप एक लोग पर रहेगा तो पुरुष के अलावा स्त्री को दे देगा परमेश्वर। तो ब्लेसिंग नहीं, वो कर्ज है, कर्ज। डेबोरा लोगों को चलाना वो राज्य पर, इसराइल के ऊपर एक कर्ज है, हाय है, हाय। वो प्रभु का आशीर्वाद नहीं है। प्रभु अपने वचन के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। हमें उनके वचन के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता हो, बहुत ही ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिले, बहुत ही ज्यादा हमें फल मिले, लेकिन फल केंद्रित नहीं, वफादार हमें और बनना है। और वफादार कैसे बनेंगे हम? वचन केंद्रित बनने से। इसलिए पौलुस 36 से लेकर 34 तक ये कह के समाप्त करता है, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? क्योंकि पौलुस के खिलाफ कई लोग बोलेंगे ना कि पौलुस क्यों केवल 2-3 लोग बोलना है भाषाओं में, पौलुस क्यों केवल एक के बाद एक लोग भविष्यवाणी करेंगे, पौलुस क्यों 3 लोग चुप रहना है? तो पौलुस कहता है यदि कोई मनुष्य अपने आप को 36 वचन में, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है? क्या कोरिन्थ के पास आया परमेश्वर का वचन? नहीं। या केवल तुम ही तक पहुंचा है? नहीं। परमेश्वर का वचन जो है प्रेरितों के द्वारा आया है। एक प्रेरित कह रहा है जो परमेश्वर को देखा है, तो उसका वचन को हमें सीखना है, उसके वचन को सुनना है। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो प्रभु की आज्ञाएं हैं। Thus says the Lord। जब प्रभु बोलते हैं तो आमोस कहता है, जब प्रभु बोलते हैं शहर का आवाज का जैसा सुनने में लगता है हमें। तो जब लोग कहते हैं ना कि प्रभु ने हमसे ये कहा, वो झूठ है। पहले तो अगर प्रभु ने आपसे कहा तो आप तो झूठे हैं, क्योंकि प्रभु जब बात करते हैं वो प्रभु का वचन है, ये मानव का बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु का नाम लेके कहते प्रभु हमसे कहे। नहीं, प्रभु के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप प्रभु के बारे में गलत गवाही दे रहे। जब प्रभु नहीं बोले और आप बोल दिए हम बोले तो आप झूठे हैं। और पुराने नियम के अनुसार लोग पत्थर फेंक के मार डालते हैं ऐसे लोग को। क्यों? क्योंकि प्रभु को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो ऐसा हो गया, भारत की ओर से कोई गया हमारे कोई अलग देश में और कह रहा है कि हमारा देश ये कह रहा है, और हम यहाँ पे, हमने ऐसा कभी नहीं कहा हमने। तो जब लोग प्रभु के नाम पे आते कहते प्रभु ने कहा, वो लोग उसकी गंभीरता को नहीं जान रहे। उनको लगता है जब प्रभु तो कहते हम भी कह देंगे। नहीं, जब प्रभु कहते हैं तो सारा सृष्टि आ जाता है। वो कहते हम प्रभु कहे। आप कह दीजिए आकाश रुक जाइए, उजाला यहां से वहां जाइए, नहीं होगा। हम सृष्टि है। कई धर्म में ये मानते हैं कि प्रभु और सृष्टि एक है। नहीं, अलग है। वो परमेश्वर है और हम सृष्टि है। ये दोनों में बहुत अंतर है। जब प्रभु बात करते हैं तो जो सृष्टि को बनाए वो बात कर रहे हैं। उसका वचन भारी है, वो मालिक है, वो राजा है, वो मनुष्य नहीं है। तो पौलुस कहता है ये मैं जो लिख रहा हूं वो प्रभु के आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई ये ना माने तो उसको भी ना मानो। तो किसको मानना चाहिए?
जो वचन को मानता है। कोई व्यक्ति आके कहता है आज मैं आपको प्रभु के नाम में कुछ कहना चाहता हूं और बाइबल नहीं खोलता है, तो वैसे लोगों को यहाँ पर खड़ा नहीं करना चाहिए। अतः है भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें सलीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। आखिरी मुद्दा यह, सामूहिक आराधना में सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार किया जाना चाहिए। पौलुस कहता है ये जो मैं बोल रहा हूं ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हमें आराधना, क्या हमारा कलीसिया परमेश्वर के आत्मिक वचन के अनुसार है? अगर नहीं तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आज का सीख यह है, पवित्र आत्मा सामूहिक आराधना में भ्रम उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि वह हमें व्यवस्थित रीति से और अपने वचन के अनुरूप आराधना करने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा के बारे में गलत गवाही नहीं देना चाहिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। सामूहिक आराधना में हमें प्रभु की वचन को प्रथम स्थान देना चाहिए। ये कलीसिया पता नहीं कितने साल रहेगा, प्रभु आने तक रहेगा या नहीं, लेकिन एक चीज हमारा इच्छा होना चाहिए कि प्रभु जब हम मिले, हम आपके वचन के अनुसार मिले, हम आपके वचन को गाए, हम आपके वचन के अनुसार प्रचार करें, हम आपके वचन को प्रार्थना करें, हम आपके वचन को सुने और हम वचन को देखें। जब तक हम प्रभु आने तक हम मिल रहे हैं रविवार को, केवल वचन का प्रचार होना चाहिए, केवल वचन के आधारित गाना गाना चाहिए, केवल वचन आधारित प्रार्थनाएं होना चाहिए, केवल वचन आधारित प्रभु भोज होना चाहिए और केवल वचन हम पढ़ना चाहिए। ये है प्रभु को महिमा देने वाला आराधना। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम पवित्र आत्मा से निर्भर होकर, पवित्र आत्मा से भरकर कलीसिया में गड़बड़ी ना लाए, लेकिन उनको वचन के अनुसार नियमित रीति से प्रार्थना करें। जब अन्य अविश्वासी लोग आए हमारे बीच में, तो ये नहीं कहे कि इनका परमेश्वर जो है गड़बड़ी का स्वामी है। नहीं, इनका परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर।